हेलो दोस्तों, चलो आज हम इलस्ट्रेशन 1 करते हैं। पहले देखते हैं इलस्ट्रेशन 1 में लिखा क्या है। द फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट दे रखी है हमें, इक्विटी शेयर दे रखा है, इसमें प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, इसका पॉइंट हम देखेंगे बाद में। डिबेंचर्स दिए हैं, आउटस्टैंडिंग डेटर्स दिए हैं, इंटरेस्ट दिया है और अदर लाइबिलिटीज़ दी हैं, गुडविल दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक डेटर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिया है और प्रॉफिट एंड लॉस। एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, इसका मतलब क्या है, लॉस है। ठीक है, और आगे देखते हैं। आगे कुछ बोला है कि द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन जो है हमने किया है, और फर्स्ट एंट्री क्या दे रहा है, इक्विटी शेयर आर रिड्यूस टू 5 पर शेयर। कह रहा है कि इक्विटी शेयर हमने जो है रिड्यूस कर दिए 5 पे। अभी ऑलरेडी हम देखें इक्विटी शेयर तो हमारा 100 रुपये का है, कहने का मतलब है कि 100 रुपये वाले शेयर को 5 रुपये में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक एंट्री ये हो जाएगी। देयर आर देन कंसोलिडेटेड इंटू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। फिर जो हमने जो 5 रुपीज़ का शेयर कन्वर्ट किया था ना 5 रुपीज़ में, उसको कंसोलिडेट करके उसका नंबर जो है 10,000 कर दिया 10 रुपये का। इसमें हमने रिडक्शन नहीं किया है। सेकंड एंट्री में वो कह रहा है कि हमने 10,000 शेयर में कन्वर्ट कर दिया उसे। एक तरह से हमने शेयर के नंबर भी चेंज कर दिए, नंबर चेंज करने की वजह से उसकी डिनोमिनेशन भी चेंज करनी पड़ी हमें। तो ये काम किया दो फर्स्ट एंट्री में। सेकंड एंट्री में क्या कह रहा है, डिबेंचर होल्डर्स एग्री टू फॉरगो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट। उन्होंने अपना डिबेंचर इंटरेस्ट फॉरगो कर दिया। देखो बैलेंस शीट में इंटरेस्ट दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो इसकी एंट्री होगी। देखो एक बात याद रखना, जो भी चीज़ हमें बैलेंस शीट में दी होती है उसकी जनरल एंट्री होगी। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें बैलेंस शीट के अंदर कहीं पे भी मेंशन्ड नहीं है और बैलेंस शीट के बाहर बोल रहा है, तो याद रखना उसकी एंट्री कभी भी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जब हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया तो उसको हम रिकंस्ट्रक्शन में जो है कैंसिल करने की एंट्री क्यों करें। ऐसे कई बार आएगा क्वेश्चन में कि आप बैलेंस शीट के बाहर ही दे रखा होगा कि हमने इंटरेस्ट जो है, जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हम देख लें, अगर वो कह देता कि डिबेंचर फॉरगो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना दिया होता तो हम इसकी एंट्री नहीं करते, लेकिन यहाँ पे बैलेंस शीट में दिया तो इसकी हम एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री। ठीक है, बाद में देखेंगे कैसे करेंगे। और फिर बाद में क्या कह रहा है, एज अ कॉम्पनसेशन 12% डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इंटू 14% डिबेंचर्स। इंटरेस्ट रेट चेंज कर रहा है डिबेंचर्स का, और कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, फिर थर्ड एंट्री में बोल रहा है ट्रेड क्रेडिटर्स जो हैं 50%। ट्रेड क्रेडिटर्स को ऑप्शन दिया गया कि आप 50% ले लो कैश में अपने क्लेम का, या अपने जो क्लेम है उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लो 10 रुपये वाले। ये दो ऑप्शन क्रेडिटर्स को दिए गए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, क्रेडिटेड फॉर 2 लाख ऑप्ट फॉर शेयर्स इन सेटिस्फैक्शन। 2 लाख के क्रेडिटर्स ऐसे थे जिन्होंने इक्विटी शेयर वाला ऑप्शन को ऑप्ट कर लिया। टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं, 3 लाख के, उसमें से 2 लाख वालों ने इक्विटी शेयर वाला ऑप्शन अडॉप्ट कर लिया, और बाकियों ने क्या कह रहा है वो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। और फोर्थ एंट्री कह रहा है, टू मेक पेमेंट ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स ऑप्टिंग फॉर कैश पेमेंट। और जो 1 लाख के बचे हैं उन्होंने कैश पेमेंट के लिए ऑप्ट कर लिया। टू रीपे बैंक लोन, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर उन्होंने कैश पेमेंट के लिए कर लिया, और कैश पेमेंट के लिए 50% कैश हम दे देंगे। आगे क्या कह रहा है, टू रीपे बैंक लोन and to augment working capital, the company issues 50,000 equity shares of ₹10 each at par। कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए और बैंक लोन को रीपेमेंट करने के लिए हमने क्या किया, शेयर्स इशू किए, न्यू शेयर्स इशू किए 50,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज़ वाले। ठीक है, तो उससे जो प्रोसीड्स आएंगी उसका देखते हैं आगे क्या कह रहा है। द इंटायर अमाउंट बीइंग पेएबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। सारा पैसा हमें मिल गया, फुली सब्सक्राइब हो गए शेयर्स, कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं रहा। एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कुछ नहीं मिलेगा, एक ही बार पैसा मंगवाया तो सारा पैसा मिल गया। फिर क्या कह रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग आर रीवैल्यूड एट दिस वेयर एज प्लांट एंड मशीनरी इज रिटन डाउन टू दिस। अ प्रोविजन अमाउंटेड टू 5,000 इज टू बी मेड फॉर द डाउटफुल डेब्ट्स। ये सारी एंट्रीज बता रहा है हम करेंगे। सबसे पहले बोला क्या, 5 जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो ये सब क्वेश्चन में हमें करना है, देख लेते हैं। मेरी बुक में इलस्ट्रेशन 1 है, आप अपनी बुक में देख लीजिए। फंडामेंटल्स ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जे आर मोंगा की बुक है। ठीक है, सबसे पहले एंट्री करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले उसने बोला क्या है, सबसे पहले उसने बोला है कि शेयर की जो वैल्यू है हमें 5 पे कन्वर्ट करनी है। तो सबसे पहले हम इक्विटी शेयर अपने कैंसिल कर रहे हैं पुराने वाले, तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। कौन सी वाली, पुरानी कितने की है, 20,000 शेयर्स हैं 100 वाली, तो शेयर्स एट ₹100 कितने हो गए, 20 लाख। ठीक है, 20 लाख से एंट्री होगी, और उसके बदले में हम दे क्या रहे हैं उनको, शेयर्स ही दे रहे हैं लेकिन 5 रुपये वाले। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 5 रुपये के शेयर देंगे सर, तो 20,000 शेयर्स हैं एट ₹5। ठीक है, 5 रुपीज़ के शेयर्स हैं, तो कितना अमाउंट हो गया, 20,000 इंटू 5, 1 लाख। ठीक है,
तो और अब देखो बैलेंसिंग फिगर आ गया, तो बैलेंसिंग फिगर को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसको कहाँ भेजेंगे, हमारा प्रॉफिट हो रहा है उसको भेजेंगे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। कितना बैलेंस आ गया, 19 लाख रुपये। तो 19 लाख रुपये हमारा इस एंट्री की वजह से प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगली एंट्री में क्या कह रहा है, उसके आगे कह रहा है कि दे आर देन कंसोलिडेटेड इनटू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। इनको हमने कंसोलिडेट कर दिया 10 रुपीज़ वाले शेयर में। तो ये 5 रुपये का शेयर था, इसको 10 का शेयर बना दिया। तो फिर से इसको कैंसिल करो, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितने वाली, 20,000 शेयर्स एट ₹5 वाले, कितने, 1 लाख के। इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में, इक्विटी शेयर में ही कन्वर्ट करना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में ही कन्वर्ट करना है, लेकिन कितने शेयर होंगे, ₹10 वाले। तो कितने शेयर्स आएंगे, 10 वाले, 10,000 शेयर्स। अमाउंट तो सेम ही रहेगा, क्योंकि सिर्फ कन्वर्जन की एंट्री कर रहे हैं, हम कुछ कैंसिल थोड़ी कर रहे हैं। तो उसने कहा कि बस हमारा जो डिनोमिनेशन है वो 5 की जगह 10 हो जाएगा, और अगर 10 हो जाएगा तो शेयर्स की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, 20,000 से 10,000 शेयर्स हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रहा है, सेकंड एंट्री, कि डिबेंचर होल्डर्स अग्री टू फॉरगो देयर आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट। तो हमारा बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट दिया हुआ था, डिबेंचर होल्डर कह रहे हैं हम इसे फॉरगो कर रहे हैं, कैंसिल कर दो, कोई बात नहीं। जब हमने पहले बात की थी लायबिलिटी जब कैंसिल करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा लायबिलिटी है, लायबिलिटी कैंसिल कर रहे हैं, लायबिलिटी कैंसिल करेंगे तो डेबिट होगी या क्रेडिट होगी, हमने पढ़ा था जब लायबिलिटी कैंसिल होती है तो डेबिट करते हैं, क्योंकि जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। लायबिलिटी कैंसिल हो रही है तो नाम क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू, कहाँ भेजेंगे, रिकंस्ट्रक्शन, हमारा प्रॉफिट हो रहा है, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। और अमाउंट जो भी लिखा है बैलेंस शीट में उतना आ जाएगा, लिखा है ऑप्शन में 1,20,000 रुपये का, तो 1,20,000 का यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि एज अ कंपनसेशन 12% डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू 14% डिबेंचर्स। और इसी का कंपनसेशन के लिए, क्योंकि हमने इंटरेस्ट कैंसिल कर दिया, उन्होंने कहा कि हमारा 12% का जो डिबेंचर है उसको 14% में कन्वर्ट कर दो। ठीक है जी, कर देते हैं। 12% वाले डिबेंचर कैंसिल करेंगे तो 12% डिबेंचर्स डेबिट टू 14% डिबेंचर अकाउंट। बस इसमें कोई एंट्री करनी नहीं है, उन्होंने बस इंटरेस्ट रेट चेंज करने की बात की, हमने कर दिया। अमाउंट दे रखा है इसका 5 लाख रुपये, बैलेंस शीट में लिख दिया हमने 5 लाख रुपये। अब अगली एंट्री बोल रहा है ट्रेड क्रेडिटर्स, हमने बात की थी, गिवन इन द फुल, ऑप्शन दिए गए थे 2, 50% कैश में ले लो या तो पेमेंट, नहीं तो इक्विटी शेयर ले लो 10 वाले। तो उन्होंने क्या कहा था कि 2 लाख के शेयर हमने दिए, 2 लाख के क्रेडिटर्स ऐसे हैं जिन्होंने कहा हमें ठीक है आप हमें इक्विटी शेयर दे दो। तो 2 लाख के क्रेडिटर्स यहाँ पे पेमेंट मांग रहे हैं इक्विटी शेयर्स में। तो एंट्री करते हैं, तो पहले तो 2 लाख के इक्विटी क्रेडिटर्स हमारे कैंसिल होंगे, और जब कैंसिल होंगे तो एंट्री क्या होगी, कैंसिल करने की एंट्री में पता ही है लायबिलिटी कम हो रही है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, क्योंकि हमारा प्रॉफिट हो रहा है, ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। इसको रिकंस्ट्रक्शन लिखने की बजाय क्योंकि हम अभी उनको हमने शेयर्स इशू किए हैं, नेक्स्ट ऑप्शन में आएगा जब हमारा प्रॉफिट होगा, मैंने बैंक की अकाउंट बैंक वाली पेमेंट कर दी, अभी इक्विटी शेयर वाले हैं 2 लाख के, तो 2 लाख के क्रेडिटर्स कम हुए टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हमने उनको इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए, कितने के, 10 रुपये का एक, ₹10 का एक, कितने शेयर्स इशू किए होंगे, 10 रुपये का अगर एक है तो 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स एट 10 रुपीज़ ईच, ठीक है। यहाँ पे एंट्री आके देखिए 2 लाख की, ये हमारे क्रेडिटर्स जो है हमने उनको शेयर्स इशू कर दिए, क्वेश्चन में बोला था, सॉरी ये गलती हो गई थी, वो कैश की एंट्री मैंने ले ली, लेकिन पहली एंट्री में 2 लाख की जो है वो इक्विटी शेयर वाले हैं, तो 2 लाख को हमने इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए, 20,000 शेयर्स थे, 10 रुपये का एक, तो 2 लाख रुपये की हमारी पेमेंट हो गई क्रेडिटर्स की। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, 2 लाख फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम्स टू, अगली एंट्री है 4th, टू मेक पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर्स ऑप्टिंग फॉर कैश पेमेंट, जिन्होंने, तो अब बचे कितने हमारे पास, 2 लाख की तो हमने पेमेंट कर दी, 1 लाख के क्रेडिटर्स अभी भी बचे हैं जिनकी हमें पेमेंट करनी है, और आगे वो कह रहा है कि हमने उसकी कैश में पेमेंट की है, लेकिन कैश हमारे पास होना चाहिए। और उसके बाद उसने बोला कि पहले हमने जो है ना शेयर्स इशू किए हैं, फ्रेश शेयर्स इशू किए हैं कंपनी ने, तो पहले शेयर्स की एंट्री करेंगे। शेयर्स कितने के इशू करने को कह रहा है कि हमने 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं 10 रुपीज़ ईच वाले, तो सबसे पहले शेयर्स इशू करने की एंट्री करते हैं। एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, जब हम फ्रेश शेयर्स इशू करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने शेयर्स इशू करने को कह रहा है,
50,000 शेयर्स कह रहा है एट ₹10, कितने हो जाएंगे 5 लाख रुपए के, यहाँ पे भी 5 लाख आ जाएगा। अब इसके बाद एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट जो है वो सेम ही आ जाएगा 5 लाख रुपीज़, 5 लाख यहाँ पे भी, ठीक है। ये आ गई एप्लीकेशन। अब इसके बाद एंट्री उसे क्या बोलती है कि जो 1 लाख वाले शेयर होल्डर्स हैं हमने उनको पेमेंट किया, और किस में पेमेंट किया, कैश में पेमेंट की है। पेमेंट जब करेंगे कैश में तो उसकी एंट्री क्या होगी, 1 लाख वालों की पेमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमारे क्रेडिटर्स कैंसिल हुए, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। कितने के क्रेडिटर्स रह गए थे सर, 1 लाख के क्रेडिटर्स रहते थे, उनकी पेमेंट कर दी हमने। बदले में उनको क्या दिया, आधा 50% कैश देंगे, तो टू बैंक अकाउंट, बैंक या कैश जो भी आप लिखना चाहो, जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा, कितना 50% मतलब 50,000। अब बताओ 1 लाख की पेमेंट करनी थी, हमने 50,000 पेमेंट किया, तो 50,000 का हमारे को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट इसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में, तो टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में 50,000 का प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। अब अगला पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा था कंपनी ने इशू कर लिया, द एंटायर अमाउंट बीइंग पेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब। वो हमने देख लिया कि फुली सब्सक्राइब इशू हो गया है, ठीक है, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, उससे उसने एक पहले भी बोला था कि हमने एक लोन भी लिया है वर्किंग कैपिटल के लिए अपने, टू मेक द पेमेंट ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स ऑप्टिंग फॉर कैश पेमेंट, टू रीपे बैंक लोन, टू ऑगमेंट वर्किंग कैपिटल, द कंपनी इशूज दिस। हाँ, तो उसने बोला था कि जो हमने शेयर्स इशू किए हैं ना, ये क्रेडिटर्स की पेमेंट के अलावा हमने लोन की पेमेंट करनी थी, उसके लिए भी की है। तो अब लोन की पेमेंट भी इस कैश से जो यहाँ से आया है उससे लोन की पेमेंट भी करी जाएगी। तो लोन कितना का दे रखा है हमें, बैंक लोन 55,000, उसकी भी पेमेंट करेंगे। एंट्री क्या होगी, बैंक लोन डेबिट, क्योंकि क्रेडिट लायबिलिटी है ख़त्म हो रही है, तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पेमेंट करेंगे जो कैश आया हमारा। तो ये एंट्री हो जाएगी बैंक लोन की रीपेमेंट की। कितनी एंट्री दे रखी है, 55,000 रुपीज़, यहाँ पे 55,000, यहाँ पे भी 55,000। आगे क्या बोल रहा है कि द लैंड एंड बिल्डिंग, बस सारी एंट्रीज हो गई। अब बस हमें एसेट्स की वैल्यू जो कम करनी है, लॉस जो हमारा होगा और एक्चुअल में, उसकी बात कर रहा है सिर्फ, कि लैंड एंड बिल्डिंग की रीवैल्यूएशन वैल्यू है 2,25,000। ऑलरेडी लैंड एंड बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो वैल्यू है 1,50,000, वो 2,25,000 पे चली गई। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू जो है रिटर्न डाउन हो गई, और प्रोविज़न हमने बनाया 5,000 का डेटर्स के लिए। बस इतनी एंट्री बोल रहा है, उसकी अब एंट्री हम करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ देख लें, तो हमें यहाँ पे एक एंट्री दे रखी है बैलेंस शीट में, आप देख लो, जैसे वो बुक में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन होने से पहले का कुछ प्रॉफिट दे रखा है। तो रिकंस्ट्रक्शन जब भी होगी, याद रखना, कोई पहले का प्रॉफिट, कोई पहले का लॉस जब होता है, उसको सबको कैंसिल करना है हमें। रिकंस्ट्रक्शन हम कर ही इसलिए रहे हैं ताकि हमारी बैलेंस शीट साफ़ सुथरी हो जाए, कोई पुराना लॉस है, कोई प्रॉफिट है, वो सब खत्म हो जाए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस है हमारा कुछ पुराना, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये सबको हमें जो है ख़त्म करना है। और ख़त्म कहाँ से करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट से, क्योंकि अभी हम वही कर रहे हैं, सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन से ही एंट्री इधर उधर की कर रहे हैं, तो ठीक है, इसमें भी वही करेंगे। देखते हैं इससे पहले, क्योंकि ये देखो, ये एसेट है, ये एक तरह का लॉस है, दोनों चीज़ें। ये हमारा प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। तो लॉस जो है वो रिकंस्ट्रक्शन के डेबिट साइड में जो है आएंगे, एक्सपेंस है एक तरह से, लॉस है, उसको हम प्रॉफिट से कवर करेंगे। लेकिन ये तो ऑलरेडी प्रॉफिट है, तो इसको प्रॉफिट को ट्रांसफ़र हमें कहाँ करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्शन में, ठीक है ना। तो ये प्रॉफिट हम यूज़ करेंगे इन सब लॉसेस के लिए, तो इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं रिकंस्ट्रक्शन में, क्योंकि अभी प्रॉफिट है तो हमारा रिकंस्ट्रक्शन में यूज़ हो जाएगा। तो इसको हम कैंसिल करेंगे। पहले एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट है, प्रॉफिट जब कैंसिल होता है तो एंट्री क्या करते हैं, प्रॉफिट की एंट्री करते हैं हम। प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट ये लायबिलिटी साइड दे रखा है, लायबिलिटीज जब कैंसिल करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, डेबिट की। तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन डेबिट टू, कहाँ भेज रहे हैं सर, रिकंस्ट्रक्शन में, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
और हमें पहले वाला रिकन्स्ट्रक्शन क्रेडिट हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है रिकन्स्ट्रक्शन में। और जो प्रॉफिट सारा कलेक्ट हुआ है हम इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे, जितनी भी अपनी लायबिलिटीज़ वगैरह की पेमेंट करनी होगी हम उसे यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ये यूज़ हो गया। और कितना अमाउंट दे रखा है बैलेंस शीट में, 25,000। तो ये 25,000 हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है, आगे एंट्रीज देखते हैं। अब ज़्यादातर एंट्रीज रहती नहीं है, पहले हम कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट वाली जितनी एंट्रीज हैं पहले वो कर लें सारी, ताकि लॉस वाली एंट्रीज जो है उस प्रॉफिट से हम कवर कर सकें। अभी एक देखो, इसमें एक चीज़ बोली है कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है ना वो 2,25,000 पे वैल्यूड हुई है। अभी हम देखें तो 1,50,000 की है, मतलब बड़ी है एसेट। बड़ी है एसेट तो मतलब प्रॉफिट हुआ होगा। जब एसेट बढ़ती है तो प्रॉफिट होता है, जब घटती है तो लॉस होता है। लेकिन यहाँ पे एसेट बढ़ रही है तो हम इसको प्रॉफिट में लेके जाएंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। प्रॉफिट हो रहा है ना ये, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट कितना है 75,000, ये यहाँ चली जाएगी। अब देखते हैं कोई और प्रॉफिट की एंट्री तो बची नहीं। प्लांट एंड मशीनरी तो डीवैल्यूड ही हो रही है, तो प्रॉफिट हुआ नहीं, वो तो लॉस हुआ हमारा। प्रोविजन हम बना रहे हैं तो यहाँ पे डेटर्स कम होंगे तो ये भी लॉस है। बस और कोई हमें प्रॉफिट की एंट्री नहीं दे रखी। अब हम क्या करेंगे, आपने इस मेथड से करना है ऐसे कर लीजिए, नहीं तो लास्ट एंट्री करने से पहले रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बना लो, रिकंस्ट्रक्शन में सारी एंट्रीज कर लो, उसके हिसाब से भी आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा टोटल। लेकिन मैं एक मेथड ऐसे करके दिखाता हूँ, अगले क्वेश्चन में दूसरा मेथड भी यूज़ कर लेंगे। अब देखते हैं हमारे पास टोटल अब तक का कितना रिकंस्ट्रक्शन का प्रॉफिट जो है इकट्ठा हुआ है। सब क्रेडिट बैलेंस को हम ऐड ऑन कर लेते हैं। ठीक है, करके देखते हैं। पहले रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट 19 लाख था, 19 लाख। ठीक है, 19 लाख हो गया। एक प्रॉफिट यहाँ पे 19 लाख प्लस कर लिया। उसमें और कोई रिकंस्ट्रक्शन आ रहा है, देखो यहाँ पे 1,20,000 का एक और प्रॉफिट था, 1,20,000 हमने और प्लस कर लिया। और कहीं रिकंस्ट्रक्शन आ रहा हो, देखो यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी कहीं नहीं आ रहा है। यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन एक 50,000 का और आ रहा है, तो यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं 50,000। और कोई रिकंस्ट्रक्शन का प्रॉफिट, यहाँ पे 25,000 रुपये एक और प्रॉफिट आ रहा है, उसको भी हमने ऐड कर लिया। और कोई रिकंस्ट्रक्शन बिल्कुल आ रहा है जी, यहाँ पे भी रिकंस्ट्रक्शन एक आ रहा है, तो इसको भी 75,000 रुपये में ऐड कर लेते हैं। टोटल हो गया 21,70,000 रुपये। तो 21,70,000 को अब प्रॉफिट है, क्रेडिट था, अब अब उस प्रॉफिट को यूज़ करा जाएगा तो डेबिट कर देंगे। रिकंस्ट्रक्शन डेबिट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से, टोटल अमाउंट 21,70,000 से। अब इस प्रॉफिट को हम यूज़ करेंगे अलग अलग एसेट्स को राइट ऑफ करने के लिए। सबसे पहले राइट ऑफ एसेट कौन सी की थी हमने, प्लांट एंड मशीनरी रिटर्न डाउन वैल्यू थी 1,85,000। जो ओपनिंग बैलेंस है प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस शीट में 3 लाख रुपये दे रखा है, और हम रिटर्न डाउन कर रहे हैं 1,85,000 पे। तो मतलब 1,15,000 रुपये की वैल्यू कम हुई है। और एसेट की वैल्यू जब कम होती है तो एक लॉस है, जिसको हम रिकंस्ट्रक्शन में से कवर करेंगे। तो लिखेंगे टू, नाम क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 1,25,000 का लॉस है, यहाँ से हमने कवर कर लिया। ठीक है, सॉरी 1,15,000 नॉट 25, 1,85,000 था ना, तो 1,50,000 हो गया। ठीक है, और क्या बोला था, और बोला प्रोविज़न बनाना है 5,000 रुपये का डेटर्स पे। डेटर्स पे 5,000 का प्रोविज़न बनेगा। तो टू डेटर्स अकाउंट, यहाँ पे डेटर्स कम हो जाएंगे, कितने अमाउंट से, 5,000 रुपये से। ये हो गई एक एंट्री। बस अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में और कुछ मेंशन्ड नहीं है हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। तो अब क्या करेंगे, बस और कुछ नहीं, बाकी सारा प्रॉफिट है हमारा। 21,70,000 में से 1,15,000 गए और 5,000 गए, बाकी सबका क्या करेंगे। तो रिकंस्ट्रक्शन हम कर किस ले रहे हैं, जितने भी हमारे प्रॉफिट्स एंड लॉसेज हैं उनको सबको राइट ऑफ करने के लिए। अब देखें हमारे पास कोई लॉसेज और बचे हैं क्या जिसको हम राइट ऑफ कर सकें। बिल्कुल, एक गुडविल पड़ी है, इसको राइट ऑफ करेंगे। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं जो इन कॉर्पोरेशन से, मतलब कुछ ऐसे हैवी एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिसको हम एक साल नहीं लिख सकते हैं, या जिसको कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जो हमने खर्चे किए होते हैं ना, वो हम एक बारी में नहीं लिखते हैं, वो धीरे धीरे करके राइट ऑफ किए जाते हैं, तो वो होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। उसको देखो वो 20,000 रुपये के हैं, तो उसको अब हम राइट ऑफ कर देंगे क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट है। लॉस जो हमारा पहले का पड़ा हुआ उसको राइट ऑफ कर देंगे, अभी हमारे पास प्रॉफिट है। और अगर कुछ बचेगा तो ठीक है, नहीं तो जितना बैलेंस होगा उतने से ही राइट ऑफ किया जाएगा। तो देखते हैं एंट्री। सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या राइट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। ये हो गए हमारे। अब हम और राइट ऑफ क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे हम क्या गुडविल राइट ऑफ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। गुडविल को पहले गुडविल राइट ऑफ कर लेंगे। सबसे पहले ऊपर गुडविल दे रखी है 50,000 रुपये की, गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं।
50,000 की, ये राइट ऑफ हो गई। साथ में बैलेंस भी चेक करते रहेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट में इतना बैलेंस है ना कि हम सब कुछ राइट ऑफ कर सकें। 21,70,000 थे, उसमें से हमने गुडविल राइट ऑफ कर दी 1,15,000 की, ओ सॉरी प्लांट एंड मशीनरी राइट ऑफ कर दी 1,15,000 की। अभी कितना बैलेंस रह गया 20,55,000, उसमें से 5,000 और राइट ऑफ कर दिए, 50,000 और राइट ऑफ कर दिए। अभी 20 लाख रुपए बैलेंस है, मतलब 20 लाख का लॉस अभी भी और हम राइट ऑफ कर सकते हैं। तो और क्या करें, देखो एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस से पहले इसको राइट ऑफ करते हैं, छोटा अमाउंट है ना, इसको पहले राइट ऑफ करेंगे। कितना राइट ऑफ हो गया 20,000 का, तो 20,000 हमने और राइट ऑफ कर दिया। 20 लाख में से 20,000 और लेस कर देंगे, 19,80,000 रुपये बच गया। अब एक ही लॉस बचा है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस का जो अमाउंट लॉस था वो भी 19,80,000 है बाई दी चांस। चलो 19,80,000 ही हमारे पास बैलेंस था, 19,80,000 ही हमारा लॉस है, तो दोनों को राइट ऑफ कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डेफिसिट जो हमारे पास पड़ा हुआ है हमने इसको भी राइट ऑफ कर दिया 19,80,000 रुपये से। हमारे पास कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं बची है, तो यहाँ पे हमारी जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी। बस अब इसको करना क्या है, हमें रिकंस्ट्रक्शन को कॉपी करना है, कहाँ, अपने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। जितनी भी रिकंस्ट्रक्शन की एंट्रीज हैं हम बनाते हैं रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट है, कॉपी करना है बस, ठीक है। कॉपी करेंगे रिकंस्ट्रक्शन की जहाँ जहाँ एंट्री आ रही है। सबसे पहले रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट में है, किसके बदले, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट है, अमाउंट दे रखा है 19 लाख, 19 लाख लिख देंगे। फिर रिकंस्ट्रक्शन कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट में, तो बाय सॉरी यहाँ बाय आएगा, बाय आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट। कितना अमाउंट है 1,20,000 रुपये। फिर आगे देखें रिकंस्ट्रक्शन और कहाँ दे रखा है, और हमें दे रखा है यहाँ क्रेडिटर्स में 50,000 रुपये के क्रेडिटर्स है, बाय क्रेडिटर्स 50,000। और कुछ रिकंस्ट्रक्शन में हमें दे रखा है, रिकंस्ट्रक्शन में यहाँ दे रखा है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन 25,000, बाय प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन 25,000। फिर हमें यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन दिया 75,000 रुपये लैंड एंड बिल्डिंग, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 75,000 रुपये, ठीक है। और कुछ बिल्कुल रिकंस्ट्रक्शन डेबिट में दिया 21,70,000 रुपये का, क्या लिखेंगे, ये सब नाम आएंगे यहाँ पे। टू प्लांट एंड मशीनरी और टू डेटर्स गुडविल, टू डेटर्स टू गुडविल। आगे टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एंड टू P&L। सारा कुछ अमाउंट लिख देंगे 1,15,000, 5,000, 1,15,000, 5,000 रुपये। फिर है 50,000, 20,000, 50,000, 20,000, फिर है 19,80,000। बस कुछ नहीं करना, देख लेते दोनों का टोटल ही आएगा, क्योंकि एक्चुअली पहले में भी टोटल ही आ रहा था। तो 1,15,000 प्लस 5,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 19,80,000, तो 21,70,000 आ गया। और यहाँ का भी टोटल हम करेंगे तो 21,70,000 आएगा, ठीक है। अब ड्राफ्ट करनी है बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के लिए हमें पहले वाली भी बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी, उसमें क्या क्या अमाउंट दे रखा है हमें देख लेते हैं। ये सब दे रखा है तो उसके हिसाब से हम एंट्री करते हैं। वर्किंग नोट्स भी बनाएंगे, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स कंपलसरी है, पेपर में तो बनानी ही बनानी है। तो सबसे पहले देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में नोट नंबर 1 बनाएंगे। एक मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, अगले क्वेश्चन जो है वो जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे, क्योंकि सारे करने में टाइम वेस्ट आप लोगों को ही होगा। मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि अरे एक नई एंट्री में करना क्या है। जो मेन एंट्री होगी वो एक्सप्लेन कर दूंगा। इक्विटी शेयर कैपिटल देखो यहाँ पे हमने ख़त्म की थी, एक्सपायर्ड की थी। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख की, तो वो तो हमने ख़त्म कर दी थी। उसके बदले में नई इक्विटी शेयर कैपिटल इशू की थी, तो वो देख लेते हैं कितनी की थी। एक तो ये 1 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल इशू की थी, और 1 लाख की यहाँ पे भी शेयर कैपिटल इशू की थी, वो तो यही है कैंसिल करके। तो 1 लाख की शेयर कैपिटल मतलब 10,000 शेयर इशू किए हैं 10 रुपये के, एक तो ये हो गई। एंट्री कर लेते हैं, नोट्स टू अकाउंट बना लेते हैं। फर्स्ट पहला है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स
एट ₹10। ये हो गए हमारे कितने के, 1,00,000 के, 1,00,000 के ये हो गए। और आगे भी देख लेते हैं अगर हमने कोई इक्विटी शेयर कैपिटल इशू की थी क्या, और यहाँ पे एक और की थी 20,000 शेयर 10 रुपये की। तो टोटल हमारे कितने हो गए, 10,000 प्लस 20,000, 30,000 शेयर्स हो गए टोटल 10 रुपये के। और कुछ देख लेते हैं, और कोई तो हमने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू नहीं की। और एक और इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 शेयर्स हमने इशू किए 10,000 वाले। तो टोटल कितने हो गए, 80,000 शेयर्स हो गए टोटल हमारे पास। टोटल 80,000 शेयर्स हो गए। और कहीं और कुछ नहीं है। और 80,000 शेयर्स हैं 10 रुपये वाले। तो 8 लाख रुपए की हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल जो है इशू हो चुकी है। यहाँ पे 8 लाख लिख देंगे। अब सॉरी नीचे लिखना है, गलती से मैंने ऊपर लिख दिया। शेयर कैपिटल आया है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स की अगर हम बात करें, देखो हमें पहले दे रखे थे 12% डिबेंचर्स 5 लाख के। तो अभी हमने क्या डिबेंचर्स को कैंसिल कर दिया, नहीं हमने सिर्फ परसेंटेज चेंज किया, डिबेंचर वैसे के वैसे ही हैं। सीधा यहीं पे लिख देते हैं 14% डिबेंचर्स कितने के हैं, 5 लाख रुपए के। ठीक है, और कुछ हमें नहीं दे रखा है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि जो हमारे देखो अब क्या रह गया, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स इंटरेस्ट हमने कैंसिल कर दिया था, कहीं पे भी नहीं लिखेंगे। बैंक लोन की हमने पेमेंट कर दी थी, वो कहीं नहीं लिखेंगे। ट्रेड क्रेडिटर्स की भी हमने पेमेंट कर दी थी, तो वो भी कहीं नहीं लिखेंगे। सिर्फ लायबिलिटी साइड 2 चीज़ें ही हैं, 8 लाख और 5 लाख। टोटल कितना हो गया, 13 लाख रुपये की। अब एसेट साइड देखते हैं हमारा क्या आता है। एसेट साइड्स देखें अगर हम, तो एसेट साइड पे हमें दे रखा है सबसे पहले गुडविल, हमने कैंसिल कर दी थी। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास थी, बिल्कुल थी। फिक्स में टेंजिबल एसेट्स देखते हैं पहले, सेकंड नोट नंबर बना लेते हैं टेंजिबल का। टेंजिबल एसेट्स का टेंजिबल एसेट्स में क्या क्या है हमारे पास, लैंड एंड बिल्डिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितने की थी, 1,50,000 की, 1,50,000 की पहले थी। और अब हमने कितनी कर दी है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की यहाँ पे एंट्री देखो बढ़ाई थी 75,000 से, प्लस 75,000 कर देंगे। तो टोटल कितने की होगी, 75,000 से बढ़ाई थी बिल्डिंग, 2,25,000 की लैंड एंड बिल्डिंग हो गई। और दूसरी टेंजिबल एसेट्स है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी लिख देंगे। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू जो थी 3 लाख थी, और उसको हमने घटा के कितना कर दिया था, क्वेश्चन में दिया था प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कर दी 1,85,000 की। तो यहाँ 1,85,000 लिख देंगे। ठीक है, और एसेट कोई दे रखी है फर्नीचर की कोई एंट्री नहीं दे रखी, तो एज इट इज़ वैल्यू लिख देंगे उसकी। फर्नीचर की वैल्यू कितनी आ गई, 80,000। ठीक है, और कोई टेंजिबल एसेट्स हमें नहीं दे रखी है, बस इसी को टोटल कर देंगे जो भी आएगा हमारे यहाँ। कितना आ गया, 5 दूनी 10, 8 8 16, 16 3 19, 2 3 4, 4,90,000 रुपये आ गया। तो यहाँ लिख देंगे 4,90,000 रुपये। ठीक है, अगला है इंटेंजिबल में गुडविल हमारी राइट ऑफ हो चुकी थी, तो उसको कहीं नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कहीं नहीं आएगा। ठीक है, क्रॉस मार देते हैं। अगले है इन्वेंट्रीज। देखो इन्वेंट्रीज की कहीं एंट्री दे रखी थी, कुछ नहीं, तो इसका मतलब बुक वैल्यू पे लिखना है। इन्वेंट्रीज को हम बुक वैल्यू पे ही लिख देंगे। कितनी है, स्टॉक हमें दे रखा है 3,50,000, 3,50,000 बुक वैल्यू पे ही लिख देंगे। ठीक है, अगला है डेटर्स का, हाँ बोला था प्रोविज़न बनाने को, 5,000 का हमने प्रोविज़न कम किया था। तो डेटर्स थे कितने के, 60,000 के डेटर्स हैं, उसमें से 5,000 का हमने प्रोविज़न बना दिया। तो 5,000 के डेटर्स कम हो गए, 60 में से 5 गए। इसको यहाँ पे नहीं वर्किंग नोट पे कर लेना, लेकिन मैं यहीं करके दिखा रहा हूँ, 55,000 रुपये। ठीक है, डेटर्स हो गए। कैश एट बैंक, ठीक है, इसकी एंट्री देखते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका नोट बना लेते हैं। थर्ड कैश, देखो कैश ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 10,000 रुपये, तो ओपनिंग बैलेंस तो हमें दे दिया 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। अब इसमें से कितने पैसे आए हैं, देखो एक बैंक हमारे पास आया है यहाँ, जो हमने शेयर्स अलॉट किए हैं 5 लाख के, तो यहाँ से तो ऐड हो जाएगा कितना, शेयर एप्लीकेशन की वजह से जो हमारे पास पैसा आया है। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, कितने पैसे आए हैं, 5 लाख रुपये आए हैं हमारे पास। 5 लाख यहाँ आए बैंक में, और कहीं हमने पेमेंट तो नहीं की बैंक से, बिल्कुल यहाँ से क्रेडिटर्स की पेमेंट भी की है 50,000 रुपये की, तो लेस हो जाएंगे। तो पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स 50,000 रुपये की, 50,000 की यहाँ से लेस हो जाएगी।
ठीक है। और कुछ बैंक का कहीं रोल, बिल्कुल देखो यहाँ पे भी बैंक की हमने लोन पेमेंट की है 50,000, पेमेंट ऑफ बैंक लोन 55,000 रुपये की, 55,000 की हमने बैंक लोन की पेमेंट भी की है, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया 55,000 देखो। और कई बैंक का कोई नामो निशान नहीं है, तो बस यही बैलेंस आएगा जो भी, हम इसको लिख देंगे। कैलकुलेट कर लेते कितना अमाउंट आ रहा है। 5 लाख में से 50,000 के 4, 5,10,000 में से 1,05,000 चले गए, 4,05,000 रुपये अमाउंट आ गया। तो 4,05,000 रुपये यहाँ लिख देंगे। अब इसका टोटल कर लेते हैं। प्लस में 55,000, प्लस में 3,50,000, प्लस में 4,90,000। आंसर इस 13 लाख। 13 लाख ये भी आंसर आ गया। और दोनों साइड बैलेंस शीट का मैच करके इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है।